नमस्कार दोस्तों। देखिए ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और कंपनी के देखिए क्वार्टरली नंबर आए हैं Q3 के, तो देखेंगे। और इसमें देखिए जब आईपीओ आया था तो उसके बाद जो लिस्टिंग हुई, फिर यहाँ पे एक बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली, फिर गिरावट भी काफ़ी भयानक गिरावट देखने को मिली क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। और लेकिन जहाँ से गिरावट ख़त्म हुई है वहाँ से भी ये डबल हो चुका है नीचे से। अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये देखिए, ये लो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 919 का है, तो डबल देखिए यहाँ पे 1950 पे आज क्लोज किया है। तो काफ़ी वोलेटाइल यहाँ पे इसका नेचर है। और ये देखिए आईपीओ वाले दिन क्या वॉल्यूम्स रहे थे इसमें ज़बरदस्त। उसके बाद फिर एक वन वे ट्रैफिक 4000 तक ये पहुँच गया था। तो बहुत फैसिनेटिंग स्टॉक है। और इस समय जब ये चल रहा था तो फिर यहाँ पे कंपनी के नंबर्स भी ठीक आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर जैसे 4000 के आसपास आया, फिर नंबर्स जो एक्सपेक्टेशन थे, क्योंकि वैल्यूएशन भी महंगे हो गए थे और जो एक्सपेक्टेशन थे उसको बीट नहीं कर पा रहे थे नंबर, हालांकि काफ़ी ख़राब हो गए थे। बीट करने की तो बात छोड़िए, बहुत ही ख़राब नंबर्स हो गए थे बीच में। तो अब फिर से देखिए इम्प्रूवमेंट यहाँ पे धीरे धीरे ही सही एक ट्रेंड लाइन को लेके ये ऊपर बढ़ रहा है। तो चलिए नंबर देखते हैं और एक बार चार्ट पे हैं तो चार्ट चेकअप कर लेते हैं सपोर्ट किधर है। तो ये यहाँ पे सपोर्ट नीचे मिल जाएगा आपको 1775 पे, 1775 पे यहाँ पे सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जैसा मैंने बताया कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो करके अब ऊपर बढ़ रहा है, तो इसको अब धीरे धीरे यहाँ पे टारगेट्स देखने यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइकोलॉजिकल तो 2000 का ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 2500 का एक आप दिमाग में टारगेट रख सकते हैं कि 2500 को यहाँ पे टच करेगा। तो चलिए देखते हैं नंबर कैसे हैं। एक बार एस्टिमेशन भी देख लेते हैं, एस्टिमेशन कितना है। तो एस्टिमेशन देखिए 15 रुपये 31 पैसे का ईपीएस है और रेवेन्यू है 1511 करोड़ का। तो देखते हैं नंबर कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लैंड फार्मा का खोल लिया है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम 1582 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 1426 करोड़ हुआ करता था और एक साल पहले यहाँ पे 1000 करोड़ का फिगर था। तो देख सकते हैं रेवेन्यू में लगभग 50% से ज़्यादा का जंप है। ये देखिए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी डिसेंट ग्रोथ है। तो रेवेन्यू कंपनी का अच्छे तरीके से बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ते ही जाते हैं। और अगर हम देखें तो प्राइमरी रीज़न इज़ ड्यू टू यहाँ पे इन्वेंट्रीज से यहाँ पे फ़ायदा मिला था इन दोनों क्वार्टर में, इस बार नहीं मिला है। ये चीज़ें हैं। और एक एम्प्लॉयज़ पे खर्चा बढ़ता है, एम्प्लॉयज़ पे खर्चा हालांकि 3 गुना हो गया। पिछले साल अगर ये 100 करोड़ खर्चा कर रहे थे तो इस बार 340 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 283 करोड़ बना है इस क्वार्टर में। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 290 करोड़ था, एक साल पहले 311 करोड़ था। तो डिस्पाइट रेवेन्यू 1.5 गुना बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट जो है घट गया है यहाँ पे। लेकिन अब बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 191 करोड़ के आसपास से 192 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट बना है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 194 था, एक साल पहले 232 था। तो वीक तो हैं यहाँ पे फिगर, आप अगर आप देखें सिर्फ तो वीक आपको नंबर देखने को मिलेंगे। अगर हम ईपीएस देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 रुपये 65 पैसे का ईपीएस बन रहा है। पिछले क्वार्टर में भी लगभग इतना ही था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक फ्लैट से नंबर देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था भी। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि कंसोलिडेटेड नंबर जिसमें कंपनी के कुछ सब्सिडीज़ और एसोसिएट्स के नंबर है। एक बार मैं यहाँ पे आपको लाता हूँ जो ग्लैंड फार्मा पेरेंट कंपनी, इसके नंबर कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे 114 करोड़ का रेवेन्यू है। यहाँ पे ये देख सकते हैं इनके रेवेन्यू जो है बढ़े हैं अच्छे खासे। यहाँ पे अगर मैं आपको ईपीएस दिखाऊँ तो ये 17 का ईपीएस बना रहा है लगभग। पिछले क्वार्टर में 15.5 था, एक साल पहले यहाँ पे 14 था। तो स्टैंड अलोन नंबर काफ़ी सही लग रहे हैं दोस्तों। मतलब जो सिर्फ पेरेंट कंपनी है ग्लैंड फार्मा, अगर आप सिर्फ इनके नंबर देखेंगे, इनके प्रॉफिट देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 277 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। पिछले क्वार्टर में 258 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 228 करोड़ था। तो सिर्फ ग्लैंड फार्मा को देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत ही तगड़ा रिजल्ट रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ और कंपनियों को शामिल कर देंगे, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे नाम भी बता देता हूँ कि ये देखिए अभी जो हम लोगों ने नंबर देखा वो ग्लैंड फार्मा लिमिटेड जो कि पेरेंट है, इनके नंबर थे सिर्फ। और अगर आप इन सारी ना कंपनियों के नंबर इंक्लूड कर दें तो कंपनी को लॉस हो गया, तभी तो यहाँ पे प्रॉफिट घट गया। अगर 258 करोड़ से प्रॉफिट ये स्टैंड अलोन का है,
कंसोलिडेटेड में यहाँ पे 191 करोड़ के आसपास आ जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नुकसान हो गया है और इन सब्सिडीज़ को नुकसान हुआ है, तभी ये कंसोलिडेटेड में ये इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं कि फ्रांस की कंपनी है मैनेक्सेन और फिक्सेन और सेनेक्सी, तो बहुत सारी कंपनियां इनकी जो कि लॉस में होंगी, तभी ओवरऑल कंपनी को यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा बड़ा बड़ा प्रॉफिट बन रहा है उसको यहाँ पे कम कर दे रही हैं कंपनियां, छोटी कंपनियां। तो ये था रिज़ल्ट स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो मुझे तो काफ़ी सही लगा। हाँ, कंसोलिडेटेड बेसिस पे अभी भी दिक्कत दिख रहा है ग्लैंड फार्मा में।